तो चलिए आज हम जिसकी कहानी सुनने जा रहे हैं वो एक हाईली अवेकन सोल है। बहुत अच्छी हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं। के लिए हमने उनका पीएलआर किया ताकि आगे पता चल सके। तो जब हमने उनका पीएलआर किया तो सबसे पहले वो उन्होंने अपने आप को एक देवलोक में देखा। बहुत प्यारी एनर्जी थी। वो इतनी अच्छी वाइब्रेशन फील कर रहे थे वहाँ की कि वो बहुत खुश थे। वो बार बार मुझे ये कह रहे थे कि बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। और वो एक गार्डन में घूम रहे थे। गार्डन में घूमते घूमते वो बताते हैं कि उनकी सखी भी उनके साथ है। उस लोक में शादियाँ नहीं होती थी, सिर्फ ये होता था कि जो पसंद करते हैं वही उनका पार्टनर रहता है ताउम्र। और फिर उनके जो भी बच्चे-वच्चे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर ऐसे सात फेरे लेके ये सब लेके वहाँ शादियाँ नहीं होती हैं। जिसकी जिससे वाइब्रेशन मैच होती है वो उसका पति-पत्नी के तौर पे बन जाते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरी जो सखी है, वो उनको सखी से बुला रहे थे कि मेरी सखी इतनी सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, इतनी प्योर है, इसकी सोल मुझे मतलब बहुत अट्रैक्ट कर रही है। हम लोग गार्डन मतलब हमने एक बगीचे में घूम रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आगे उनके कुछ बच्चे भी होते हैं। कहते हैं कि यहाँ दुःख है ही नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक अजीब-सी वाइब्रेशन है, उनके चेहरे की मुस्कान ही नहीं जा रही थी। उस लेडी को देख-देख के वो बहुत खुश थे। तो वहाँ इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, बस इतना ही समझ में आ रहा था कि भई ये बहुत खुशी में है। उसके बाद मैं उनको डेथ बेड सीन पे ले जाती हूँ। डेथ बेड सीन पे वो देखते हैं कि उनके बच्चे और उनकी वाइफ़ उनके पास हैं। तो मैं पूछती हूँ, "क्या हुआ? कुछ डर लग रहा है या बीवी दुखी है या बच्चे दुखी हैं जो भी तुम्हारे साथ में?" कह रहे, "कोई दुखी नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरे प्राण निकल रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब ये प्राण निकलने जैसी भी नहीं स्थिति है। बस ये है कि मेरी उसकी कंप्लीट हो रही है और अब मुझे अगले चक्रा में जाना है। ऐसी स्थिति है, ना मैं दुखी हूँ, ना मेरे आस-पास खड़े लोग दुखी हैं। हम सब जैसे वेल नोन हो इस चीज़ को, मतलब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, फिर हम उसको नेक्स्ट बर्थ में ले जाते हैं। तो नेक्स्ट बर्थ उनका होता है एक राजा का, बहुत बड़ा रहा साम्राज्य, भारत का एक साम्राज्य था जिसने काफ़ी पूरे उस पे ये यूपी साइड का ही एक राज्य, दिल्ली, यूपी पूरा कवर अप था। और वो उसमें बहुत बड़े राजा होते हैं। अब जो वो अपनी वाइफ़ को देखते हैं, वो भी बहुत सुंदर, बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाली होती है और बहुत ऊँची स्थिति में होती है। वहाँ भी उनके 2 बच्चे होते हैं, दोनों खेल रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। और वो बताते हैं कि वो कभी-कभी भेष बदल के अपनी प्रजा में भी जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं और मतलब बहुत अच्छी तरह से उनका राज्य चल रहा होता है। इसमें भी उनका कोई ऐसा कार्मिक पैटर्न तो हमें नहीं दिखता है कि जो उनके चाइल्डहुड को जो चाइल्डहुड में जो उन्होंने फेस किया या शादी से रिलेटेड, यहाँ पे भी अपनी वाइफ़ के साथ बहुत खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से निकल रहा है। फिर नेक्स्ट बर्थ में ले जाते हैं। यहाँ वो एक सैनिक होते हैं। जो सैनिक होता है वो जो सैनिक होता है कि वो ना ऐसा चल रहा होता है उसकी लाइफ़ में कि वो दिन भर लड़ता है अपने राजा के लिए और शाम को जब वो घर जाता है तो शाम को घर जाने के बाद उसको ना बहुत एंग्ज़ायटी होती है। मतलब उसको ये लगता है मैंने इतने लोगों को मार दिया, मैंने इतने कर दिया, राजा क्यों नहीं ये युद्ध बंद कर देता? क्यों इतना खून-खराबा करा रहा है? क्यों इंसानों को इन इंसानों से मरवा रहा है? मतलब वो एक अच्छी सोल थी पर उनका बर्थ एक सैनिक के रूप में हुआ था, तो उनको शाम होते-होते तो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लग जाती है इस चीज़ को सोच मतलब शाम को युद्ध बंद हो जाया करते थे उस समय में, तो उनको शाम के टाइम बहुत दिक्कत होती थी जब वो अपने मतलब विराम करने के लिए जाते थे। अब इसमें भी कुछ नहीं था, बस वो बहुत कष्ट में थे। तो जब वो बहुत कष्ट में थे, तो हम उनको वहीं पे उसकी हीलिंग करते हैं कि देखो तुम कष्ट मत मानो, अगर तुम टीचर के रोल में आए होते तो तुम्हें पढ़ाना होता अपने शिष्यों को डाँटना भी पड़ता है, प्यार भी दिखाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। सेम एक राजा को दंड भी देना होता है, पुरस्कृत भी करना होता है। सिमिलर वे में तुम एक सैनिक हो तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इन सभी आत्माओं से जिनका तुम्हारे द्वारा एक तरह से मृत्यु दंड मिला है मतलब मृत्यु प्राप्त हुई है, उन सभी आत्माओं से तुम यहाँ पे माफ़ी माँगो और वो सब आत्माएँ भी तुम्हें तुम दिल से माँगो कि वो आत्माएँ तुम्हें माफ़ कर देंगी। तो वो वही काम करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आता है। ऐसा लगता है जैसे इन उनके मस्तिष्क से कुछ बहुत बड़ा बोझ नीचे उतर गया होगा और बहुत रिलैक्स फ़ील करते हैं वो इस समय में। फिर हम उनको फिर एक और बर्थ में ले जाते हैं। तो उस बर्थ में वो अपने आप को एक फ़ॉरेन कंट्री में देखते हैं, क्योंकि हमें तब तक ले जाना पड़ता है जब तक आपका वो सारे प्रश्न हल नहीं होते। तो अब उनको एक बर्थ में ले जाते हैं, तो वहाँ वो एक फ़ॉरेन कंट्री में खुद को देखते हैं, जहाँ पे उनकी जो मदर होती है एक मदर होती है, एक उनकी वाइफ़ होती है और वो ना कुछ बिज़नेस ऐसा करते हैं कि उनको बार-बार ट्रैवल करना पड़ता है। तो अपनी वाइफ़ को देखते हैं वो,
तो उनकी वाइफ़ जो होती है उनसे थोड़ा-सा नाराज़ होती है कि ये हमेशा मुझे छोड़ के चला जाता है, मुझे अकेला रहना पड़ता है। तो उस बर्थ में वो जब एनर्जी देखते हैं कि मदर कौन है, तो उनको दिखाई देता है कि इस जन्म की जो उनकी बहन है, वो उस जन्म में उनकी मदर है। और वो वाइफ़ को चेक करते हैं, वाइफ़ की एनर्जी, तो उनको पता चलता है कि इस जन्म में उन्हीं का एक कज़न उनकी वाइफ़ है, जो आज उनका बहुत अच्छा दोस्त भी है और वो उनकी वाइफ़ के तौर पे है। तो मतलब ये यहाँ पे भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं समझ में आया कि भई क्या क्वेश्चन में से तो कुछ नहीं निकल के आया। फिर उसके बाद बस एक चीज़ सॉल्व हुई, जो उनकी शाम की टेंशन हुआ करती थी, शाम को होते-होते उनको जो एकदम से एंग्ज़ायटी होती थी, वो वही एंग्ज़ायटी थी जो उनकी उस मतलब जो सैनिक था जो लड़ रहा था, उसके कारण आ रही थी कि मैंने इतने लोगों का मर्डर किया। तो शाम होने होते तक उन्होंने लास्ट टाइम में भी अपनी, क्योंकि वो वहीं युद्ध में उन्होंने प्राण त्यागे होंगे, तो उनको वो मरते समय भी उस एनर्जी को कैरी कर ले आए और आगे भी कैरी फॉरवर्ड होती चली गई। तो वो तो वहाँ से सॉल्व हो गया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वाली बात कि इस लाइफ में जो पेरेंट्स मिले हैं, उनके साथ ऐसा क्या कार्मिक बॉन्ड रहा जो इतना प्रेशर फ़ील किया बचपन में, इतनी मतलब मार खाने को मिली, मार सभी खाते हैं पर थोड़ा ज़्यादा था उनकी लाइफ में, डर एक सा बैठ गया था। तो उसके लिए फिर जब हमने उनको भेजा तो उन्होंने देखा कि वो एक आदमी है जो अपने, उनकी वाइफ़ नहीं है, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो उनके वो बच्चों के रूप में उन्होंने अपने दोनों माँ-बाप को देखा, तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि क्या तुमने ऐसा कुछ किया है इनके साथ में, जो इस जन्म में तुम्हें ये सब झेलना पड़ा? कह रही, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बहुत सही से तरीके से रख रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, और आगे जाओ, थोड़ा देखो अपनी लाइफ़ को। तो जैसे ही वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो वो एकदम से बेचैन हो जाते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे, मैंने बहुत मार रहा हूँ, मैंने बहुत परेशान कर रहा हूँ। तो फिर वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, तो मैंने कहा परेशान मत हो, ये बीत चुका है। जो बीत चुका है हम उसमें अब उसे रोक नहीं सकते, बट उसमें जाके क्षमा याचना किया जा सकता है। तो फिर मैंने जाके उन दोनों सोल्स को भी वहाँ पे बुलाया। अब आप कहेंगे वो सोल्स भी वैसे तो शरीरों में हैं, बट जैसे कि हमारी सोल के भी बहुत सारे रूप हैं, कॉज़ल बॉडी और क्या कहते हैं कॉन्शियस, सब मतलब इस तरह की जो हैं बहुत सारे रूप हैं। तो उनमें से एनर्जीज़ को हम कहीं पे भी बुला सकते हैं। तो मैंने उनसे उसकी माफ़ी मंगवाई, उनसे कहा कि प्यारी सोल्स, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं मैं उसको माफ़ करता हूँ, और मैं इस वो फिर पता चला आगे चल के कि इस बर्थ में भी वो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आए हैं, ताकि वो उन सब आत्माओं को हील कर सकें जिनको उन्होंने कष्ट दिया है। तो अब उस हीलिंग के बाद भी उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि एक तरीके से वो जो अंदर उनके एक गिल्ट था वो दूर हुआ, और मैंने उनको समझाया, भाई तुम आए हो, तुम छोड़ के नहीं भागे, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो इस चीज़ की कि भाई तुम उनको कर सको। जैसे कि अभी उनकी मदर को पैरालिटिक अटैक आया था, तो वो वर्क फ्रॉम होम लेके उन्हीं के पास आ गए। एक लड़के का पूरा खाना बनाना, अपनी माँ का ध्यान रखना और चीज़ों में हेल्प करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। अपने पेरेंट्स की ले रखी है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट होते हैं कुछ वो। अब शादी की बात तो यहाँ पे भी रिज़ॉल्व नहीं हुई। तो हमने उनके गाइड को बुलाया, उनके गाइड उनके गुरु ही आए। जब हम उनके उनके गाइड से बात की, उनसे पूछा कि ये क्या रीज़न है कि ये शादी नहीं कर रहे हैं? तो उनके गाइड ने बताया कि देखो, सभी जन्मों में उन्होंने मतलब जितने भी जन्म जिए उन्होंने अपनी मतलब वाइफ़ के साथ बहुत अच्छा जिया है। पहला रीज़न तो है ये, उन्हें उनके वाइब्रेशन की कोई लड़की अभी नहीं है इस उस पे, जिस वाइब्रेशन से वो आ रहे हैं, इसलिए भी उनका मन नहीं करता। दूसरी बात ये है कि इस बार उनके गाइड ने उनसे कहा है कि ये जीवन वो अपने लिए उनसे चाहते हैं कि वो सिर्फ़ सेवा भाव में रहें, पुराने सारे जितने भी उनके ट्रॉमेटिक जन्म रहे हैं, उनकी हीलिंग करें, और उसके बाद वो उनको एक विशेष जन्म देंगे। उनके लिए विशेष कुछ काम ऐसे हैं, जो उनसे करवाने हैं। तो वैसे उनकी फ्री विल है, वो शादी करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन्होंने, उनके जो गुरु थे, उन्होंने उनको जस्ट एक सजेशन के तौर पे कहा कि मेरी इच्छा ये है, अब आपकी इच्छा, आप मानना चाहें तो मानें, नहीं मानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो मतलब वो बहुत खुश थे अपने गुरु को देखकर, और गुरु ने उनसे मतलब कहा भी कि तुम एक उच्च आत्मा हो, और इसीलिए मैं तुमसे ये डिमांड भी रख रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा मन भी नहीं करता है, क्योंकि तुम्हारी सोल को ये रियलिटी पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद